नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के बारे में समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। देरी किस बात की है। और हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल क्या करना है, शब्दों को दोहराना है जो मैं लिखवाता हूँ और समझाता हूँ। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ मेरे दोस्तों, आपसे कोई भी भविष्य में पूछता है आईपीसी सेक्शन 57 के बारे में, 58 के बारे में, आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जवाब दे सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। आप सभी को लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बोर्ड पे नजर को गड़ा के रखना है, ठीक है। जो मैं लिखवाता हूँ उसको दोहराना है, ठीक है। आईपीसी, ठीक है। आईपीसी सेक्शन, मैंने क्या लिखा, आईपीसी सेक्शन। अब मैं लिखूंगा जो आपको मुझे समझाना है आज 57 को, ठीक है। आईपीसी सेक्शन 57, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। किस में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ओके। अब मैं आपको एक लाइनों के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से आईपीसी सेक्शन 57 को समझाऊंगा। उसके बाद आपको अच्छे तरीके वाला उदाहरण देके समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके वाला उदाहरण दूंगा। इससे आपको 100% समझ में आ जाएगा आईपीसी 57, ठीक है। आईपीसी सेक्शन 57। ओके मेरे दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब आईपीसी सेक्शन 57 को हम समझाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, सजा, ठीक है। सजा लिख रहा हूँ, सजा की अवधि। अवधि का मतलब होता है दोस्तों काल, समय, ठीक है। के बारे में बात करता है, ठीक है। बारे में एक बहुत ही अच्छा सेक्शन आपका। आईपीसी सेक्शन 57 का काम क्या है वो बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, गांव की भाषा में बताऊंगा, आपको हर एक हालत में समझा के जाऊंगा, ठीक है। आपको बस ध्यान से देखना है। सजा की अवधि के बारे में बात करता है। क्या इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, सजा की अवधि, सजा की समय, सजा का काल के बारे में बात करता है आईपीसी 57। अब मैं इसको आपको गांव की भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कभी कोई व्यक्ति जाता है गांव से जेल में, तो बहुत लोग कहते हैं उसको आजीवन कारावास हो गई, ठीक है। वो जो आजीवन कारावास गांव के लोग कहते हैं, अगर उसी चीज को हम आईपीसी सेक्शन 57 के नजर से देखें तो वो 20 साल की सजा के बराबर होता है। नहीं समझ में आया। ओके, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। क्या उदाहरण, उदाहरण उदाहरण में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे बारे में सुनो। जैसे कि मैं एक बंदा हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। मैंने कभी किसी की हत्या कर दी, मैंने कभी किसी की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद मुझे जेल जाना पड़ गया। अब लोग सोचेंगे तो ये तो इसने हत्या की है तो ये भी अब सड़ जाएगा जेल में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्तों। उनके नजर में तो आजीवन कारावास है, लेकिन मैंने हत्या की है, उसके नजर में आजीवन कारावास है, और मैं जेल में जाऊंगा। और आईपीसी सेक्शन के नजर में अगर देखा जाए तो आईपीसी सेक्शन 57 के नजर से देखा जाए तो 20 साल के सजा के बराबर है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम क्लियरली सुनना, दिमाग को खोल के सुनना, यही आपको समझने वाला पॉइंट है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैं हूं, आपको सामने दिख रहा हूं, मैंने किसी की हत्या कर दी, ठीक है। अब मुझे सजा मिलेगी। अब मैं जब सजा के लिए जाऊंगा तो गांव वाले लोग जो होंगे तो वो कहेंगे इसने किसी की हत्या की है, अभी तो आजीवन कारावास की सजा होगी। वही जो आजीवन कारावास की सजा है, उसी को अगर आईपीसी सेक्शन 57 के नजर से देखा जाए तो दोस्तों वह 20 साल के बराबर है। समझ में आया, आपको समझ में आया मेरे दोस्तों। अगर आपसे कोई सवाल जवाब करता है आईपीसी सेक्शन 57 में क्या है, तो आपको बोलना है सजा की अवधि के बारे में बात की गई है। अगर और भी कुछ पूछता है तो वही बताना है, आजीवन कारावास जैसे है उसको 20 साल की सजा के बराबर माना जाता है आईपीसी सेक्शन 57 के आधार पर। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको समझ में आ गया। और आपको जीवन में कभी भी गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप, ठीक है। आपको गिव अप तो कभी करना नहीं है, आपको हार कभी भी नहीं माननी मेरे दोस्तों, ठीक है। जो कर रहे हो कंटिन्यूअसली करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जीवन में कभी ना कभी आपको सफलता है। पर आप अपने मम्मी पापा का चेहरा देख के उससे मेहनत करना, उससे मोटिवेट होना, ठीक है। उनके चेहरे को देखो, और उनके चेहरे को देख करके जो मोटिवेशन सभी को मिलता है ना दोस्तों, वह कहीं भी स्पीकर नहीं दे सकता, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता है। तो आपको मम्मी पापा को चेहरे को देखना है। उसके बाद आपको जीवन में बहुत मेहनत करनी है, बहुत संघर्ष करना, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना है, और मुझे सफलताओं को हासिल करना है। किसके लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है। सो दोस्तों, आपको समझ में आ रही है ना मेरी बातें। तो जीवन में कभी गिव अप मत करना। ओके, और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा जाने के लिए, ठीक है। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप और भी देखो मेरी वीडियोस को। मैं पर डे आईपीसी सेक्शन 57 जैसे है तो 58 कल डालूंगा, 59 कल परसों डालूंगा, 50
हिस्ट्री जो है मैं ऐसे डालता रहता हूँ, ठीक है। डे बाय डे मेरी एक वीडियोस आती रहती है आईपीसी स्ट्रक्चर के अबाउट में, ठीक है। तो आपको देखते रहना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हो इसके बारे में। अगर नहीं समझ में आई हो तो फिर से वीडियो को देखो, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया। हाँ, मेरे से बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको इग्नोर करो, या फिर मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा फ्यूचर में, ठीक है। अभी तो नहीं सुधर सकती ना, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो आपको वीडियो को दोबारा देखना है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, लास्ट टाइम जाते जाते फिर बोलता हूँ, तो तेरे कंटिन्यूएशन का मेरे दोस्त, कभी भी गिव अप मत करना अपने लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी गिव अप मत करना, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। My enemy, you are my enemy.